राम भैया, राम राम बहन। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भैया हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भैया बात कुछ ऐसी है, आज हम नया टॉपिक लेकर आने वाले हैं आज आप सबके बीच में। और टॉपिक यूं है कि मेरे और प्रियंका को ब्याह कैसे हुआ, ब्याह की जर्नी से रिलेटेड। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बैठी बैठी कुछ सोच रही थी। तो मतलब हम नॉर्मल मजाक कर रहे हैं, बट चलो नहीं, आज कुछ आज थोड़ा सा खुश सी हो गया। मतलब मनी मन कुछ हंस रही थी, कुछ मन खुश हो रहा था, तो मैं ये पूछ रहे थे मेरे से कैसे खुश हो रही है। तो मैंने कहा अरे तू खुश तो हो, कैसे भी खुश हो, खुश होनी चाहिए तू। तो बस भाई हम तो तेरी खुशी में ही खुश हैं। यही मारा कि मैंने कहा चलो तुम्हारे साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैं क्यों खुश हो रही थी। माँ कसम। ओहो। तो मैं इसलिए खुश हो रही थी, कुछ पल याद आ रहे थे शादी के, जो इन्हें याद कर कर मैं खुश हो रही थी। अब तो मैं बूढ़ा हो लिया, अब कहाँ याद करे है पलन ने। रंग काला पड़ गो, औखन में ब्लैकनेस हो गई है। तुम्हें तो रंग ही काढ़ो पड़ो या नकली घुटनों पड़ो, बुढ़े तो नहीं हो गई। तुम अगली बात कर। कोई बात ना, वह नकली भी सहेंगे। हाँ। जब असली से ही तो नकली भी सह लेंगे। क्यों यहाँ पे कोई दौर है? कोई तुम्हें शक है मेरे ऊपर? मेरी वफादारी पर तुम्हें शक है? नो, फिर कोई शक नहीं है माय लॉर्ड, कोई शक नहीं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी नहीं। सच में अब तो बहुत लोग इतना प्यार करते हैं ना, हर बात पे यही कहते हैं कि आप खुश रहा करो, सब ठीक होगा। तो मैं उनकी सारी चीजें सुन के पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं ही अकेली नहीं हूँ, हम लोग ही अकेले नहीं है, हमारे साथ बहुत कुछ है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो हमारी खुशी में शामिल होना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, और वो चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ, हमेशा खुश रहूँ, क्योंकि दुख झेले है ना, तो इसलिए वो चाहते हैं कि खुशी आए इनके जीवन में। यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड भाई रही बिहा की बात, तो जब मैं अपनी बिहा वाली फीलिंग लेनी हो गए ना, तो मैं औक बंद करके गोद भराई तो चालू कर लूं। अरे बिहा के घर तक लिया हूँ, प्रियंका गाड़ी में बैठा है क्या, पूरी फीलिंग ले लू, सारी फीलिंग ले लू, टोटल फीलिंंग। नहीं ये बात है, ये तो है खैर, बस मन में मतलब जो चीज होती है ना खुशी की, उनको हम याद कर करके मतलब खुश होते रहते हैं कि शादी की कैसे कैसे हुई थी, कितने अच्छे पल थे, कितनी अच्छी लाइफ थी, कितना सब कुछ अच्छा चल रहा था। दो चुन्नू मुन्नू बालक से हो लिए प्यारे प्यारे से लाइफ टका टक जिंदगी का उतार चढ़ाव इसी को कहते हैं कि कभी अप्स कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन चलती रहती है जिंदगी। इसी का नाम है कि यार जिंदगी की हर परिस्थिति से कभी नहीं घबराना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसके सामने। बिल्कुल, इंसान वही है जो उसका डटकर सामना करे। खूब डटा रहा हूँ मैं तो। 2 साल तक डटी रहूं, इतना डट रहा हूं कि अब बस डट के थक लिया मैं। नहीं ये बात तो है, अब हो रहा है ना, सब कुछ ठीक होगा ना यार। हाँ, उम्मीद पे तो पूरा खड़ा हूँ। कायम है उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बस तो बारी एक झटके में कीमो और हो जावे, वक्त बाद फिर मैं 9 हाथ की सौड़ में सोऊंगा बिल्कुल। हालांकि एक बार तुम्हारे और बाल चले जाएंगे, ठीक है। अब बड़ी खुशी सी होने लगी है कि मैं थोड़ी सी ठीक सी लगने लगी, अब फिर से वही रूप आ जाएगा। कोई बात नहीं, जो मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो भैया बात कुछ ऐसी है, सर्दी कह रहा हूँ, सॉरी, चमो से जाएंगे। हाँ, वगवा दिन की कीमो करवाते हैं, अब का फ्री कर दूंगा इन्हें ट्रीटमेंट तो बिल्कुल। मुझे लगा हॉस्पिटल जल्दी से पीछे न छोड़ा अभी, टाइम तो लगेगा। खैर एम्स है भाई, जल्दी तो ना छोड़ा, ही बात तो सच्चे। मेरे तो किसी ने कही नुक, मैंने कहा यार ये कब तक निमट जाएगा ट्रीटमेंट, कहने लगा भैया एम्स है यूं, ये तो बुलावे हैं, आ जाओ। हाँ नहीं ये तो है, पर यार उनकी गलती नहीं है, उन्हें भी तो लगता है ना कि जब नहीं देखो पेशेंट ठीक ना हो जाए, ऐसा ये जिम्मेदारी होती है। हाँ ये तो है कि जब तक ठीक ना, अभी फॉलो अप के लिए नहीं बुलाते हैं, फॉलो हाँ जो भी है, फ्लैप नहीं फॉलो। तो सब कहना भूल गई। कोई बात नहीं, इंग्लिश में कमजोर हो ना तुम, इंग्लिश में मैं बहुत टॉप हूँ। मैं सब चीज में कमजोर हूँ, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आता। हाँ कसम। हाँ तो नहीं, तुम्हारा कमजोर होना ठीक नहीं है, तुम मजबूती के साथ खड़ी रहो। ओबे मैं बहुत मजबूत बनी इस दौरान। रोई भी बहुत है। मैं ही मनाया के कराया, जब यू रो गई ना तो मैं हड़का दे दिखा के, मैं खबरदार चुप, क्या बच्चों की तरह रो रही हो तुम।
बालकन की तरह हो रही हूँ, कैंसर होगा, मर जाऊंगी। चुप। अच्छा। और नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दुख हुआ, दर्द होता नहीं, अगर मैं स्ट्रांग नहीं रहता भाई तो सीरियसली है, ये बात सच है, 100% सच है ये बात। अगर मैं स्ट्रांगपन नहीं दिखाता ना प्रियंका, यू अपनी खेल बॉय भी स्वर्ग को ले जाती। मैंने तभी तो मैं कहती हूँ तुमसे, बेटा ने सच में ये बात सच है, तुम इसीलिए इतने हार्ड बनाए थे। हाँ स्ट्रांग हो भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान ने इसलिए हार्ड पति दिया था मेरे को कि अगर मैं कैड़ा पड़ा रहा तो यू हिम्मत, अगर मैं ढीला पड़ा तो हिम्मत हारेगी। यस यस यस। इसलिए मुझे स्ट्रांग दिखना है और इसे भी स्ट्रांग बनाना है। बिल्कुल। और मैं इसी बलबूते पे पड़ी, मैं कितने ही दर्द में रह गई पर मैं कह भी नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं है माय डियर धर्मपत्नी। हॉस्पिटल में भी अगर मेरी हालत खराब है ना तो वहां भी हंसाने की कोशिश करता है। हॉस्पिटल में तो भाई साहब मैंने बहुत मौज ली है, भगवान ऐसी मौज किसी ने न देवे। पर मैंने प्रियंका को हॉस्पिटल में बिल्कुल फील नहीं होने दिया 3 बार कि प्रियंका तू 10 दिन कैसे कटवा दिए आके। हालांकि 10-15 दिन के बाद भारी हो जावे, हमें 10 दिन लास्ट रह गए ना हमारे। 10 से 12 दिन लास्ट ही रह गए हमारे। पर भाई साहब उन 10-12 दिन में लास्ट में तो यूं लगन लगाई कि यार घर चलो, क्योंकि बच्चों के पास का अरेंजमेंट था ना जो, वो थोड़ा ठीक नहीं हो पा रहा था हर बार। उसकी थोड़ी बस थोड़ा बच्चों को लेके हम थोड़ा, हालांकि ठीक था अरेंजमेंट, इतना कोई बुरा भी नहीं था, बट थोड़ा फिर भी डर लगता है जब आप बच्चों से 10-12 दिन दूर हो अपने से। और भाई जो जिगर के टुकड़ा है, कोहिनूर है, तो भाई देखो डर तो लगेगा, डर जायज है, माँ बाप है भाई, समझ सके हैं, बड़े दुख की कष्टों की औलाद है यू। एक तो भरे जब पैसा बंद हुए ना, भारत सरकार ने बंद करे जब पैदा हुए हो, एक तो बड्डावाड़ा लाला अरिहंत लोहिया, और गुड्डा जब हुई जब भरो कोरोना आयो, सारा देश बंद पड़ायो। तो ये हमारे भाई मुझे प्यारे लगे हैं, बहुत कीमती है मेरे लिए। सबको ही अपने प्यारे लगते नहीं सबके कीमती है भाई, मैं भी किसी को हूँ, पता ना हूँ या ना हूँ, पर मैं भी कीमती हो। अब कोई वैल्यू नहीं है हमारी, वैल्यू हमारी 0 है, खत्म, रहो या मत रहो। ऐसे कुछ नहीं है, देखो सब ठीक है अपनी अपनी जगह। ठीक है, रही हॉस्पिटल की बात, भाई मैं तुम्हारी वैल्यू है? हाँ मेरी है, हाँ, तुम्हारी इनकी भी है, है। मेरी भी है। ना ना मेरी नो, मो तो काउंट ही मत करा कर कहीं। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी वैल्यू है, अपनी अपनी जगह सब बने रहो, ठीक है। और हॉस्पिटल में इतनी, मतलब ऐसे लगता था ना। ये कहाँ कर रही हो तुम मेरा? नहीं मैं कुछ नहीं कर रही, अच्छा। मेरे पैर को पकड़ा हुआ है। अच्छा पैर पकड़ रही हो? हाँ। पैर पकड़े रखो। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। पैर की वजह से पैर ही तो पकड़ रखा 1.5 साल से 2 साल से, कीजिए मत ना, यहीं रुको दीजिए। हाँ यूं तो है। बोर मत करे, जल्दी जल्दी बोल जो बोलना है। बोर करती रहे मो बैठी बैठी, कुछ कॉम ना धम ना लेके बैठ जा मो अपनी गैल। अब मैं काम का, तुम्हें पता हो मैं आई एम बिजी मैन, मेरे पास बहुत काम है, घर का झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, उसके बाद बच्चों को नहलाना है, धुलाना है, तुम्हारे लिए खाना बनाना है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? टाइम नहीं करती हो बिल्कुल भी। मेरे को पता है, अब तुम्हें फील आता है कि काश मैं औरत बन गो। अब कहा करूँ, कुछ कौम ही ना दिखता, सुबह का उठना, सांझ का सोना, कुछ नहीं दिखता। अब तो सुनू दिखे है, उठना, कमीन के रसोई जाना, दिन को लंच बनाना, तैयार करना, स्कूल भेजना है, फिर कपड़े धुलने हैं। हालांकि मोह नींद आ रही है क्योंकि अरिहंत छोड़ने के बाद मैं सो जा गया, पर अभी 1-2 दिन से जैसे कुछ काम थोड़ा सा मैं थोड़ा ज्यादा काम में बिजी होगा भाई, तो व्लॉग नहीं बना पा रहा था। मैंने कहा आज बैठ के तसल्ली से 10-12-15 मिनट का व्लॉग बनाते हैं, अपने बहन भाई तक थोड़ी सी अपने मन की बात शेयर करते हैं। बैठे बैठे हमें भी लगता है कि अब थोड़ा सा मन ठीक होने लगा है, बिल्कुल बात करें सबसे। बिल्कुल 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 जरूरी है ये चीजें। जब हमारे मन की बात करने का मन करता है हम आपसे शेयर कर लेते हैं। हाँ, कोई तो है ही हम ऐसे ही बैठ जावे और अपनी मन की कह दें तम क्योंकि घर के घर में ये मेरे से पक गए, मैं इनसे पक गई। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जल्दी हम YouTube पे भी लाइव आना स्टार्ट होंगे भाई, ठीक है। एंड अभी धीरे धीरे रूटीन बन रहे हैं, चीजें बढ़ रही हैं धीरे धीरे आगे, क्योंकि आप समझ सकते हो भाई, घर में रहूं तो मैनेज करना थोड़ा सा वो हो जावे। वो बात सच है। कोई नहीं, देखो इंसान पे जब जिम्मेदारी आ पड़ती है ना, बहुत सारी जिम्मेदारियां उसे, तो उसके पास इतना उसे सब चीज सोचनी पड़ती। नहीं मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं परेशान हो जाती हूँ समथिंग कुछ, तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि डेली डेली घर में यार आदमी क्या कंटेंट बनावे, यूँ तो बताओ।